Hello, good morning students. Today we are going to start fourth lecture of 3D geometry, जिसमें हम आपको बताएंगे जो इसके अंदर डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइंस और को कंडीशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स और एंगल बिटवीन द टू लाइंस, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच हम एंगल कैसे हम फाइंड करेंगे। मान लीजिए, देखो सबसे पहले मैं आपको वेक्टर फॉर्म में बताऊंगा। लेट मेरे पास गिवन है एक लाइन, मेरे पास गिवन है r1, ये है a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट है, एंड दूसरी है r2, ये इक्वल टू है यहां से क्या है a2 प्लस लैम्डा b2, ये आपके पास लाइन गिवन है। देखिए जो लाइन है, कभी भी देखो हमने वो मानना है a प्लस लैम्डा m मानना है, m यहां पर पैरेलल वेक्टर था, बट जब भी आप कभी भी लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे या कोई भी रिजल्ट्स निकालते हो तो आप m की जगह b ले सकते हो, क्योंकि b भी यहां पर जो b रहेगा मतलब लैम्डा के मल्टीपल में जो भी आएगा वो हमेशा पैरेलल वेक्टर रहेगा और वो डायरेक्शन रेशियो होंगे हमारे, तो आप याद रखेंगे ये बात, ठीक है। तो आप लोग कभी भी एंगल निकालोगे, मान लीजिए आपके पास एक लाइन ये है, दूसरी लाइन हमारे पास ये दे रखी है, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल मैंने थीटा कंसीडर कर लिया, ये लाइन पास कर रही है हमारी A1 से, या आप दोनों का सेम भी मान सकते हो पासिंग पॉइंट, जैसा कोई बात भी नहीं है, या आप A1 B1 लिख सकते हो। इसका डायरेक्शन रेशियो B वेक्टर है, दूसरे का B2 वेक्टर है, हमेशा एंगल लिखने का वो डायरेक्शन रेशियो के साथ ही निकलेगा। तो आपका क्या होगा कि cos थीटा वो क्या हो जाएगा कि B1 डॉट B2, let theta be the angle between the two lines, B1 dot B2 डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2, ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा एंगल निकालने का बिटवीन टू लाइंस के बीच में। आप डायरेक्शन कभी भी कोई भी लाइन दे रखी होगी वहां से डायरेक्शन रेशियो किसी वेक्टर फॉर्म निकालो, किसी कार्टेशियन फॉर्म, और वो उनका डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड उसका मैग्नीट्यूड रहेगा। दूसरा यहां से क्या होगा, इफ लाइन आर परपेंडिकुलर, तो अच्छी तरह नोन है लाइन परपेंडिकुलर होगी तो थीटा हमारा 90 डिग्री रहेगा, और थीटा 90 रहेगा तो cos थीटा हमारा 0 रहेगा। तो यहां से एक ही कंडीशन आती है, ये इक्वल टू 0 लेंगे तो एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो डायरेक्शन रेशियो है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा, ये वाला आपको याद रखना है। जब भी लाइन परपेंडिकुलर है, दोनों लाइनें जब परपेंडिकुलर होंगी तो हमारे पास B1 डॉट B2 डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइंस इक्वल टू 0, ये आपका आएगा। दूसरा ये मैंने आपको वेक्टर फॉर्म बताई है, अगर आपके पास आती है कार्टेशियन फॉर्म, अब बेटा कार्टेशियन फॉर्म आपको अच्छी तरह नोन है, जैसे मेरे पास इस फॉर्म में इक्वेशन आएगी, तो मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन है ये x माइनस x1 अपॉन a1, दूसरा है y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1, दूसरी लाइन मेरी है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, और ये आएगा z माइनस z2 अपॉन c2, ये आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड आर। क्या है डायरेक्शन रेशियो, इसका है a1 b1 c1 एंड सेकंड लाइन का है a2, नीचे वाले रहेंगे वो डायरेक्शन रेशियो रहेंगे, हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये आप याद रखेंगे, नीचे वाले रहेंगे लाइंस के नीचे वो डायरेक्शन रेशियो ही रहेंगे। तो अपना एंगल क्या होगा, cos थीटा, थीटा एंगल कंसीडर करते हैं तो वो होगा बच्चे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड अंडर रूट वही होगा जो हमने वेक्टर में भी बताया था और फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, ये होगा क्या a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर हमारा आएगा। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन बनती क्या है, हमारा नोट जो फर्स्ट बनता है वो क्या बनता है कि अगर लाइन आर पैरेलल, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो एक बात याद रखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि अगर लाइन पैरेलल होंगी, लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो उनके डायरेक्शन रेशियो जो रहेंगे, जो उनके डायरेक्शन रेशियो रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। किसका बता रहा हूं मैं, लाइन पैरेलल हो
कंडीशन, तो क्या होगा A1 अपॉन B1, C1 अपॉन ये वहां चलो एक मिनट, A1 अपॉन A2, ये होगा B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। याद रखेंगे लाइनें पैरेलल होंगी तो उनके डायरेक्शन रेशियो दोनों के प्रोपोर्शनल होंगे या इक्वल होंगे। सेकंड क्या होगा, दूसरा क्या है, इफ लाइन आर परपेंडिकुलर, हमने पहले भी आपको बताया हुआ है, अगर लाइन परपेंडिकुलर होगा cos 90 0 होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी कंडीशन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू हमारा 0 होगा। ये आप कंडीशन याद रखेंगे, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशंस हैं, एंगल से रिलेटेड कंडीशन है, तो आप याद रखेंगे किस प्रकार हम टू लाइंस के बीच का हम एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे कि डिस्टेंस ऑफ, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हो, एक ही बात है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड करने, देखिए कैसे हम करते हैं, तो कैसे करेंगे हम, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, तो आपके पास गिवन है लेट इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, ये गिवन है, एंड पॉइंट p हैविंग पोजीशन वेक्टर, कोई p पॉइंट है जिसका कोई पोजीशन वेक्टर है, मान लीजिए पॉइंट है ये x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, ये आपके पास गिवन है। हमें डिस्टेंस निकालनी है, कैसे, मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं। मान लीजिए आपके पास ये कोई लाइन है AP जो पास कर रही है वेक्टर A से, ये जो वेक्टर यहां से पास कर रही है, समझ गए ना, और ये इसका B वेक्टर है, ये वेक्टर A है लाइन का, ठीक है। ये एंगल हमारे पास, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये PM आपको फाइंड करनी है, और ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर x1 y1 z1 है, मतलब ये लाइन है एक P जो पास कर रही है वेक्टर A से, जिसका डायरेक्शन रेशियो है वो B है, पैरेलल वेक्टर वो B वेक्टर है, और ये मेरे पास इस पॉइंट से आपको डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन, ये लाइन है बच्चे, सुनो एक मिनट, हमने यहां ये पास, ये है, ये लाइन है, बंद करके हमने, ये था लाइन हमारी, ये है AN, इस लाइन, ये लाइन है जो पास कहां से कर रही है वेक्टर A से, और पैरेलल है B के, और ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, P2M की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P, या P पॉइंट से निकालेंगे। तो याद रहेगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, देखो हर चीज का प्रूफ होता है, बट जैसे आपके सिलेबस में ये काफी लेंथी हो जाएगा लेक्चर अगर मैं प्रूफ करवाऊंगा, जैसे मैंने इन दोनों का प्रूफ करवाया है। आपको जो याद रखना है वो ही आपको करना है, यही आपका यूज होगा हमारा। याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला कि P माइनस A क्रॉस B डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ B, और यहां से ऊपर भी हमारा मैग्नीट्यूड ही आएगा, ये जो हमारा आएगा ऊपर, ये भी मैग्नीट्यूड ही आएगा। क्या हमने बताया कि सबसे पहले हम P माइनस A, एक P का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, P माइनस A, उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम पैरेलल वेक्टर के साथ करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ P होगा, ये होगा, ये डिस्टेंस कहां है, किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। दूसरी फॉर्म इसकी O भी होती है, वो कैसे हम निकालते हैं कि हम x y z की जगह पॉइंट पुट करके निकालेंगे, तो पहले हम यही कर लेते हैं, काफी हमारे लिए यूजफुल है, यही करेंगे, ठीक है ना। अगला हमारे पास दे रखा है कॉन्सेप्ट, क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइंस के बीच की हम डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। आपको पहले मैंने लिख रखा है, एक लाइन आपके पास R है जो है A1 प्लस लैम्डा B1, दूसरी लाइन आपके पास ये है R2 है A2 प्लस लैम्डा B2, ये लाइन फर्स्ट है, ये लाइन सेकंड है, ये दोनों लाइनें हैं।
देखो सबसे पहले मैं आपको एक बातें बताऊंगा जो आप याद रखेंगे। क्या होता है ये जो मैंने यहां लिखा स्क्यू लाइन, इसकी डेफिनेशन सुनना। स्क्यू लाइन ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है एक नंबर के अंदर। स्क्यू लाइन क्या होता है? दोज लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट, नेवर पैरेलल और नेवर कोप्लेनर। वो लाइंस जो ना तो कभी कोप्लेनर होती हैं, ना कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और ना कभी पैरेलल होती हैं। कैसे होती है? मान लीजिए टू डिफरेंट प्लेन में लाइज करेंगे। एक प्लेन ये है, मान लीजिए एक प्लेन ये है, तो दो प्लेन है। जैसे मान लीजिए एक प्लेन ये है, एक इन दोनों के बीच में एक इस पर लाइज करेगी, दूसरी इस प्लेन पर लाइज करेगी, और इनकी कंडीशंस क्या होगी? देखो हम कभी भी आगे जैसे हम करेंगे इसके अंदर प्लेन के अंदर आपको बताएंगे ब्रीफली, तो हम जब भी आपको ये चौक लेके चलेंगे ये लाइन की नोटेशन होगी, और जब भी हम ये लेके चलेंगे हमारा जो हाथ लेके चलेंगे ये प्लेन की नोटेशन होगी। तो मान लीजिए एक लाइन हमारी ये है जो इस प्लेन में लाइज कर रही है, दूसरी लाइन हमारी ये है जो इस प्लेन में लाइज कर रही है। इन दोनों लाइनों के बीच में जो हमारे चौक है लाइन की इंडिकेशन है। इन दोनों लाइन के बीच में रिलेशन क्या रहेगी कि ये कभी ना तो इंटरसेक्ट करेंगी, ना कभी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ना ही वो सेम प्लेन में लाइज करेंगी। तो वो होती है स्क्यू लाइन। ठीक है, तो देखिएगा अब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास है, ये लाइन फर्स्ट है, ठीक है, ये लाइन सेकंड है, ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। देखो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, या इसको हम बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तो क्या होता है, आप फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या होगा? मैग्नीट्यूड लेते हैं हम a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये हमारा फॉर्मूला होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। क्या होता है? a2 माइनस a1, मतलब पासिंग पॉइंट्स रहेंगे। आपको क्या करना है? टू लाइन से a1 निकालना है, a2 ये पासिंग पॉइंट्स निकालना है, पैरेलल वेक्टर b1 b2 निकालना है। तो क्या होगा? a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। उन b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट हम a2 माइनस a1 से करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये हमारे होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला टू लाइंस के बीच में। ठीक है, ये वेक्टर इक्वेशन है, कार्टेशियन से भी हम कर सकते हैं, बट ये जो हमें देखो एग्जाम्स में आपको ज्यादा वो डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम आपको अगर टू डिफरेंट मेथड बताएंगे, क्योंकि चाहे आप वेक्टर से करिए चाहे कार्टेशियन से करिए, ये डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी फॉर्मेट से करिएगा आपका आंसर वही आएगा। बट आप एक ही याद रखिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आसान वाला मैं आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। अभी हमने एक बात और भी बताई है, अभी साथ साथ मैं चलो एक ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस भी पढ़ूंगा, पर यहां पर मैं एक बात को बता देता हूं, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। कंडीशन ऑफ कोप्लेनर, कंडीशंस कोप्लेनर की कंडीशंस क्या है मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए इधर जो मेरे पास है ये हमने एंगल्स का रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल, अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं। देखो रिक्वायरमेंट हम इसकी क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी ये बताएंगे, चलो पहले देख लो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। क्या बता रहा हूं मैं? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। देखो आपको ये अच्छी तरह याद रहे कि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो बच्चों इक्वल रहेगा। जैसे मान लीजिए R1 R2 है, ये टू लाइनें हैं हमारी, ये जिसका डायरेक्शन रेशियो सेम है, देखो पैरेलल है सेम रहा, पासिंग पॉइंट डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो क्या रहेगा डिस्टेंस, इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइंस के बीच में। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है a2, वो देखो वो क्या है, ये जब पैरेलल लाइंस हो तब ऐसे निकालेंगे, नॉन पैरेलल लाइंस के लिए ऐसे निकालेंगे। यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट होगा b के साथ, वैसा आप ये ध्यान रखेंगे, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, जिसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो इस टाइप से हम लोग ये फाइंड करेंगे, a2 माइनस a1 क्रॉस b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, ऊपर भी मैग्नीट्यूड। अब मैं यहां लिख देता हूं कंडीशन ऑफ कोप्लेनर,
कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। कोप्लेनर क्या होते हैं? वो लाइनें जो एक ही प्लेन में लाइज करती हैं। जैसे आपको पता है ये लाइन ये है, ठीक है ना, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, दोनों लाइनें हैं, ये एक ही प्लेन में लाइज कर रही है दोनों लाइनें, ठीक है, उसको बोलते हैं कोप्लेनर हम बोलेंगे, ठीक है। सेम टू लाइन दे लाइज इन सेम, बोथ लाइज इन सेम प्लेन। अब ये आप क्या करोगे? आपको पता है अगर लाइनें सेम प्लेन में तो उनकी डिस्टेंस जीरो रहेगी, तो ये डिस्टेंस इक्वल टू हम जीरो करते हैं तो ये राइट साइड में जीरो हो जाएगा। लाइनें हमारी ये वाली है जो मैंने यहां लिखी है, ठीक है ना, यहां ये वाली लाइनें हैं। तो आपके पास क्या कंडीशन आएगी? A2 माइनस A1 क्रॉस B, सॉरी A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू हमारा जीरो होगी। जब लाइनें पैरेलल हो तब की बात है। कोप्लेनर कब होंगी? जब लाइनें पैरेलल होंगी। तो क्या होगा? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू जीरो होगा। लाइनें नॉन पैरेलल हो, कैसी? नॉन पैरेलल लाइंस के लिए। और पैरेलल लाइंस के लिए क्या होगा? इफ लाइन आर पैरेलल, इफ लाइन आर पैरेलल, लाइन अगर पैरेलल होंगी तो B1 क्रॉस B2 जीरो रहेगा। बड़ा इजी है, पैरेलल लाइंस के बीच का जो B1 क्रॉस B2 जीरो रहेगा। और कोप्लेनर की कंडीशन किस हाल में है? ये जब मेरे पास दो लाइनें हैं, जब पैरेलल लाइन नहीं है, तो क्या कंडीशन हम करेंगे कि A2 माइनस A1 क्रॉस डॉट है, क्रॉस नहीं है, डॉट B1 क्रॉस B2 हमारा इक्वल टू जीरो रहेगा। तो ये कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी है। तो मैंने स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड देखो, इसमें हमने आपको क्या कराए हैं? इक्वेशंस ऑफ लाइन करवाई है टू डिफरेंट फॉर्म में, जो मैंने ऊपर लिख रखी है। एंगल बिटवीन लाइंस करा दिया, टू लाइंस के बीच का एंगल। दूसरा मैंने डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, कंडीशंस ऑफ कोप्लेनरिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाए हैं। तो इसके अंदर हम यही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम आपको एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नेक्स्ट स्टूडेंट, थैंक यू।